क्यों किसी चुड़ैल की साई की तरह हमारी पूरी फैमिली के पीछे पड़ी हो? दिल तो चाहता तुम्हारा गला दबाऊं मैं। खुशियां अगर छीन कर मिल जाती ना तो मैं सब कुछ छीन लेती। मुझे सिर्फ और सिर्फ हैदर चाहिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें उस आयशा को तलाक देनी होगी। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। बहुत खुश हो ना हमारे घर में ये फसाद करवा के? दोनों अपने बाप के साथ मर क्यों नहीं गई? पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे बाबा मिले थे हमदर्दी लेने के लिए, और जब मेरे बाबा से तुम लोगों का पेट नहीं भरा तो मेरे फियांसे को अपने कब्जे में कर लिया है। मगर ये बात मत भूलना, मेरा नाम लाइबा है, और अगर अब तुम मेरे और हैदर के बीच आई तो मैं ना तुम्हें जहर दे दूंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो, थोड़ी मेरी लाइफ में बात कर दी है तुमने, अब कह रही हो छोड़ो। लाइबा छोड़ो मामा, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो? जाओ तुम यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मामा, हैदर मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, एक बात भी। समझ नहीं आ रही कि तुम वहां खड़े होके सारी बातें क्यों सुनती रही। तुम्हें लाइबा को जवाब देना चाहिए था। वो सब में से 2-4 है और उसका ये रवैया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। और अभी तो उसको हमारे निकाह के बारे में मालूम नहीं। मुझे अंकल की नहीं सुननी चाहिए थी। उसको दुखी करके मैं खुद कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं कमाल है आयशा, कहाँ गई वो सारी बातें? अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में सिर्फ सब्र करने वाले हालात नहीं लिखे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हैदर भाई तुम्हारा नसीब, वो लाइबा के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकते थे। और जो कुछ भी राबिया आंटी और लाइबा के साथ हो रहा है ना, वो उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वरना तुम खुद सोचो, तैमूर अंकल अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो जानते थे हैदर भाई और लाइबा कभी खुश नहीं रह सकते। अगर वो शादी हो भी जाती ना तो वो दोनों निभा नहीं सकते थे। इमन, तुम प्लीज जाके जल्दी से आंटी और लाइबा को नाश्ता ले लो। कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। जिसने नाश्ता करना होगा वो खुद आके यहाँ करेगा। अंकल, इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी। आप प्लीज अपनी नाराजगी खत्म कर लें। तुम्हें क्या लगता है उन्हें मेरी नाराजगी की परवाह है? हरगिज़ नहीं। तुम बताओ कि तुम्हारे पेपर्स कब से स्टार्ट हैं? नेक्स्ट वीक से। तुम स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो और फोकस करो अपने पेपर्स पर। और आयशा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बाबर कब से तुम्हें तंग कर रहा है? अंकल, वो बताओ आयशा। मुझे नहीं, हेमल को तंग कर रहा था। और वो बार बार हमारे रूम में आ जाता है जबरदस्ती।
बाबा भी उससे बहुत तंग थे। अगर तुम दोनों ये मुझे पहले बता देती तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। मुझे ये बाबर। क्या हुआ इधर? मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत? कुछ नहीं अंकल, अम्मी बस बहुत ज्यादा जिद कर रही है कि मैं आयजा को तलाक दे दूं। क्या? पापा को किसने बताया आयजा और तुम्हारे निकाह का? क्या तुमने? वो मुसलसल लाइबा से शादी की जिद कर रही है, इसलिए मजबूरन मुझे बताना ही पड़ा। तुम्हें कुछ देर इंतजार कर लेना चाहिए था हैदर। आगे चल के ये हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मैं खुद को नहीं रोक सका अंकल। आप जानते हैं कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और वैसे भी वो जिद कर रही है कि मैं आयजा से निकाह के बावजूद लाइबा से शादी करूं, और आई कांट डू दिस। नामुमकिन है ये। मैं इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। एग्जैक्टली, मैं खुद ऐसा नहीं चाहता अंकल, लेकिन अम्मी को कौन रोके? कुछ भी करो, आपा को समझाओ। ऐसी हरकत मत करना। भला एक ही शख्स के निकाह में दो बहनें कैसे रह सकती हैं? दो बहनें? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? लाइबा और आयजा दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं? हाँ, आयजा और एमन मेरे दोस्त हारून की नहीं बल्कि मेरी बदनसीब बेटी है। आई डोंट अंडरस्टैंड अंकल, ये आप कह क्या रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। मैंने जब हुस्ना को छोड़ा तो हम दोनों को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और मैंने उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। उस मुश्किल वक्त में हारून ने उसका भरपूर साथ दिया। एमन और आयजा को तहफ्फुज दिया, अपने नाम की इज्जत दी। ना सिर्फ ये बल्कि वो कुछ किया जो बाप होकर मैं नहीं कर सका। सच पूछो तो मैं कम हिम्मत और बेबस बाप साबित हुआ। आपने इतना बड़ा सच हम सबसे छुपा के रखा अंकल। इसके अलावा बेटा मेरे पास कोई और हल नहीं था। लाइबा और राबिया को तो तुम जानते हो, इन दोनों बच्चों को कभी कबूल ना करती। आप इतने कम हिम्मत और कमजोर कैसे हो सकते हैं? बाप का तो नाम ही ढाल का होता है। एक बाप इतना कमजोर कैसे हो सकता है अंकल? बहुत अफसोस हुआ मुझे अंकल कि आपकी सगी बेटियां आपके सामने यतीमों की तरह रह रही हैं, और आप होते हुए भी उनके लिए नहीं है। आयजा मुझसे जुड़ी हुई है, और मैं अपने रिश्तों के लिए कमजोर नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी को यूं दरबदर नहीं होने दूंगा अंकल। आयजा की हिफाजत के लिए और उसके तहफ्फुज के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस।
आयजा और एमल मेरे दोस्त हारून की नहीं बल्कि मेरी बदनसीब बेटी। मैंने जब हुस्ना को छोड़ा तो हम दोनों को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और मैंने उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। उस मुश्किल वक्त में हारून ने उसका भरपूर साथ दिया, एमल और राइजा को तहफ्फुज दिया, अपने नाम की इज्जत दी। न सिर्फ ये बल्कि वो कुछ किया जो बाप होकर मैं नहीं कर सका। सच पूछो तो मैं कम हिम्मत और बेबस बाप साबित हुआ। Assalamualaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.